हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटीज़ ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। असद कैसर ने आगाह किया, कुछ मेंबरान शरीक नहीं हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़्क़िद। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का इन कैमरा इजलास। इसाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की शिरकत। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक हुए। स्पीकर सरदार रियाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात को नेक शकून करार दिया। कहा कि आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है, उसके भी ऊपर भी हमने बात की। जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन। आज इब्तिदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए और अब आप इसके आगे लगा दिए मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों अतराफ से खुले दिल के साथ बैठे, फरीक़ैन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर PTI हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा कि जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात शाम 5:30 बजे ऐवान सदर में होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मुलाकात में मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की मजमूई अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 4,400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,913 पॉइंट्स को छू गया। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनके शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की भागदौड़ नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 30,000 स्कॉलरशिप इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था तो बच्चों को क्यों नहीं मिला। £190 मिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ पंजाब में तहफुजात पर भी बात होगी। सानिहा 9 मई केसेस में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। मोहम्मद इमरान महबूब, अली शाह, जान मोहम्मद, ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान सेंट्रल जेल मुंतकिल। फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान, मोहम्मद बिलावल भी शामिल। इस्लामाबाद एयरफील्ड में तामीर होने वाला अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एयरफील्ड एक्सचेंज, चौक इंटरचेंज और सलीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की रुकावट को बर वक्त दूर किया जाए। वज़ीर दाखिला की हिदायत। कहा मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मनसूबों की तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। सूबाई हुकूमत की विफाक से FC की तैनाती के लिए दरख्वास्त। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। पेशावर, कोहाट, बन्नू, DI खान, मालाकन के लिए खुसूसी बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमन अमान को ख़राब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कुर्रम में तमाम बंकर्स और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। कुरम और पारा चिनार में अमवात पर अफसोस है। कुरम के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि मामला जल्द हल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में पारा चिनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। ग़ज़ाई किल्लत के मसले से निमटना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा गवर्नर सिंध ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। कुर्रम के मामले पर रवां हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जिरगा तनाज़े के पायदार अमन के लिए मुआहिदा करेगा।
फरीक़ैन और कुर्रम की आवाम अमन दुश्मन अनासर की साजिशों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर अमन दुश्मन अनासर के प्रोपेगंडे पर कान न धरें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि रास्ते खोलने के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। अद्वियात पहुँचाने और मरीजों को निकालने के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर वक्फ है। लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा, सुबह सवेरे रिमझिम से स्मॉग में कमी, मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे, मरी, गिलियात, नथिया गली और यूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी, सयाह लुत्फानंदोज। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी, पहुंच में मंजूसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत कम से कम -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान प्रोटीज को होम ग्राउंड में वाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क को 36 रन से शिकस्त दी। 308 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 271 रन पर ढेर हो गई। ओपनर साइम अयूब की शानदार परफॉर्मेंस, तीसरे मैच में भी सेंचुरी, मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी करार। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां स्कोर की। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। इस्लामाबाद से PTI उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NA 46 से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। गाजा में इस्राइली फोर्सेस के वहशियाना हमले से हुनी फौज खंडर बने गाजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हुए। जबालिया में इस्राइली फजाई हमला, एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में हमास का हमला, 5 इस्राइली फौजी हलाक, 1 टैंक तबाह कर दिया। हमास हुकाम का कहना है गजा में तमाम ग्रुप्स जंग बंदी मुआहदे के करीब हैं। इसराइल जंग बंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। शामी हुकूमत कुर्द जंगजुओं का मसला हल करे, वरना तुर्की उनसे निपटेगा। तुर्की अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। शामी हुकूमत को चाहिए कि वो अमरीका के इत्तेहादी कुर्द ग्रुप से मुताल्लिक अनकरा के खदशात दूर करे। कुर्द जंगजुओं तुर्क रियासत के खिलाफ 40 साल से अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान बशार अल असद की बीवी अस्मा उल असद ने रूसी अदालत में शौहर से अलहदगी की दरख्वास्त दे दी। कहती हैं कि बशार अल असद के साथ मजीद नहीं रह सकती, रूस की बजाय बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हूँ।